नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे पढ़नी चाहिए होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में और हम कैसे याद कर सकते हैं कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में। आज मैं इसी के बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल बुक है जिसमें भारत में मिलने वाली सभी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस बुक में लगभग 1000 मेडिसिन्स हैं और ऑफिशियली 916 हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन्स और एडिशनली हैं। तो कुल मिला के 1000 मेडिसिन हैं। और दोस्तों, 1000 मेडिसिन को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। 1000 मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है और 1000 मेडिसिन के एक्शन की क्या वर्क करती है ये भी याद रखना बहुत ही मुश्किल है। और कौन कौन सी बीमारी में वर्क करती है ये भी याद रखना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि आप कैसे याद रख पाते हैं मेडिसिन को, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। दोस्तों, मैं मेडिसिन को याद रखने के 3 तरीके यूज़ करता हूं और तीनों को अगर आप मिला देते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको मेडिसिन याद हो जाती है। पहला तरीका है फ़ोटो मेमोरी, मतलब मैं मेडिसिन की एक फ़ोटो जैसा बना लेता हूं कि अगर लाइकोपोडियम है तो उसका चेहरा, उसका शरीर, वो कैसे बात करेगा, उस क्या सोचता है, क्या उसको बीमारी होती है, तो एक तरह की फ़ोटो बना लीजिए अपने दिमाग में। ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग करनी है, सिर्फ अपने दिमाग में पढ़ते पढ़ते आपको कुछ भी फ़ोटो जैसी बना लीजिए जब आप लाइकोपोडियम पढ़ते हैं। उसके बाद मैं जो दूसरी चीज़ यूज़ करता हूँ फ़ोटो मेमोरी के साथ साथ, वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी मेडिसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने कालीफॉस का एग्जांपल दिया था और उसमें बताया था कि कालीफॉस का इंट्रोडक्शन पार्ट ये है और आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर याद रखना चाहिए। तो आप जब विलियम बोरी की मटेरिया मेडिका पढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे ऊपर का जो पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्शन पार्ट और वहाँ पर आपको मेडिसिन की पूरी सारांश मिल जाता है, मतलब निचोड़ मिल जाता है। उस इंट्रोडक्शन पार्ट को आप बार बार पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और जितने बार आप पढ़ेंगे तो उतने बार उसमें अलग अलग शब्द लिखे रहते हैं जिसके बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं। तो सभी मीनिंग को आप अच्छे से समझिए और पूरी हिंदी से, या फिर आप अगर इंग्लिश पढ़ने वाले हैं या इंग्लिश जानने वाले हैं तो अच्छे से इंग्लिश की अलग अलग मीनिंग होती है, उसको अच्छे से समझिए। और इंट्रोडक्शन पार्ट को जितने बार पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको वो मेडिसिन याद होगी। तो दूसरा जो है वो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तीसरा है थेरापेटिक, मतलब वो मेडिसिन कहाँ पर वर्क करती है और क्या करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्निका। आर्निका क्या करती है? आर्निका आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। आर्निका क्या करती है? आर्निका नर्व में असर करती है, नसों में दर्द जो होता है वो ठीक कर देती है। तो मेडिसिन का एक्शन होता है दोस्तों, कहाँ पर असर करती है, क्या करती है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेडिसिन पढ़ते हैं तो पहली चीज़ उसका एक पिक्चर बना लीजिए। दूसरी चीज़ इंट्रोडक्टिव पार्ट बहुत याद से, बहुत ध्यान से पढ़िए। दोस्तों, तीसरी चीज़ होती है मेडिसिन का एक्शन। उसको ज़रूर ध्यान रखिए कि मेडिसिन हमारे शरीर में असर कहाँ पर करती है, और अगर आप याद रख सकें तो ज़रूर याद रखिए कि मेडिसिन कौन कौन सी बीमारी में प्रमुखता यूज़ की जाती है। जैसे आर्निका है, आर्निका दर्द में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आर्निका बाल उगाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बाल झड़ते हैं उसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कमर का दर्द हो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सियाटिका में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको कुछ जो बीमारी है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मेडिसिन है तो कौन कौन सी बीमारी में मेनली असर करती है और कौन कौन सी बीमारी को मेनली वो ठीक करती है। बस इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों जब आप कोई मेडिसिन पढ़ते हैं, और यही चीज़ें आपको आगे चल के प्रैक्टिस में मदद करती हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हमेशा मेडिसिन पढ़ते समय मेडिसिन को बहुत ही डीपली पढ़ना चाहिए।
कभी कोई शब्द होता है जो आपको समझ में नहीं आता, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो शब्द के बारे में हर चीज़ जो बिल्कुल डीपली पढ़िए। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो शब्द के बारे में डिक्शनरी में ज़रूर देखिए और बार बार पढ़िए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मेडिसिन को बार बार पढ़ना। बार बार का मतलब ये नहीं है कि आप एकोनाइट को एक ही दिन में 4-5 बार पढ़ लें और आपको एकोनाइट रट जाए। हो सकता है कि रट जाए लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप भूल जाएगी। तो एक ही दिन में एक मेडिसिन बार बार मत पढ़िए। आप पूरी बुक एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर उसके बाद दोबारा वो बुक एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर तिबारा वो बुक अच्छे से पढ़िए। साथ में पेशेंट देखिए तो आपको एक्सपीरियंस भी होता जाएगा, मेडिसिन भी याद होती जाएंगी और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए मटेरिया मेडिका पढ़ते समय, और मटेरिया मेडिका को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए दोस्तों लास्ट में मैं कुछ शब्द से ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और बताइएगा कि ये किसने बोला था।